नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें अदृश्य चोर स्वयं फंस गया। चोर नकली हीरे का संदूक लेकर भागा और अनजाने में तेनालीराम को अपने गुप्त ठिकाने तक पहुंचा दिया। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। पुराने खंडहर महल के भीतर हल्की सी मशाल जल रही थी। उसके पीले प्रकाश में 5-6 नकाबपोश लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। बीच में वही चोर खड़ा था जिसने राजमहल से संदूक उठाया था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंदर हीरे की जगह केवल साधारण पत्थर रखे थे। वह गुस्से से चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे बैठे एक भारी आवाज वाले व्यक्ति ने कहा, मूर्ख! इसका मतलब है कि तेनालीराम हमारी चाल समझ चुका है। इतना सुनते ही सभी घबरा गए। उसी समय बाहर से एक शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनाई दी, हाँ, और अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। सभी ने पलटकर देखा। दरवाजे पर तेनालीराम खड़े थे। उनके पीछे महाराज कृष्णदेवराय, सेनापति और दर्जनों सैनिक तलवारें लिए तैयार खड़े थे। नकाबपोशों का सरदार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, लेकिन मेरा चेहरा देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसने अपना नकाब उतारा। उसे देखते ही महाराज आश्चर्य से खड़े हो गए। तुम? वह कोई साधारण चोर नहीं था। वह राज्य का पूर्व खजांची सुरेश्वर था। वर्षों पहले उसे राजकोष में गड़बड़ी करने के कारण पद से हटाया गया था। अपमान का बदला लेने के लिए उसने वर्षों तक एक गुप्त गिरोह तैयार किया था। उसने महल के पुराने नक्शे, गुप्त रास्ते और पहरेदारों की ड्यूटी तक की जानकारी जुटा ली थी। इसी कारण वह बिना ताला तोड़े चोरी कर लेता था। महाराज ने क्रोध से पूछा, लेकिन लोग तुम्हें कभी देख क्यों नहीं पाए? सुरेश्वर हंस पड़ा, क्योंकि मैं कभी मुख्य रास्ते से आया ही नहीं। उसने दीवार की ओर इशारा किया। तेनालीराम ने मशाल उठाई। दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग थी। वह सुरंग सीधे नगर के अलग अलग हिस्सों तक जाती थी। यही कारण था कि चोर कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता था। लोगों को लगता था कि वह गायब हो गया। असल में वह सुरंगों के जाल का उपयोग कर रहा था। सुरेश्वर ने तलवार निकाल ली। उसके साथी भी हथियार लेकर सैनिकों की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर के लिए वहां भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन तेनालीराम बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने जोर से कहा, सेनापति जी, मशालें बुझा दीजिए। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। सुरेश्वर हंसने लगा, अंधेरे में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तेनालीराम मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था। अचानक सैनिकों ने एक साथ कई रस्सियां खींच दीं। छत पर पहले से बंधा हुआ एक विशाल जाल नीचे आ गिरा। पूरा गिरोह उसी जाल में फंस गया। सुरेश्वर जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। कुछ ही क्षणों में सभी अपराधी पकड़े जा चुके थे। अगले दिन पूरे विजयनगर की जनता राज दरबार में इकट्ठा थी। महाराज कृष्णदेवराय ने सुरेश्वर से पूछा, यदि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि थी तो उसका उपयोग राज्य की सेवा में क्यों नहीं किया? सुरेश्वर ने सिर झुका लिया, महाराज, अपमान और लालच ने मेरी बुद्धि को अंधा बना दिया। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, जिस बुद्धि का उपयोग छल के लिए किया जाए, वह अंत में विनाश ही लाती है। उन्होंने पूरे गिरोह को उनके अपराधों के अनुसार दंड सुनाया। महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य, सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय लेने से सबसे बड़ी जीत मिलती है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रजा एक स्वर में जयकार करने लगी, महाराज कृष्णदेवराय की जय, तेनालीराम की जय। मंत्री सोमदेव,
जो पहले तेनालीराम का मजाक उड़ाते थे, आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे क्षमा कीजिए तेनालीराम, मैं आपकी बुद्धिमानी को कभी समझ ही नहीं पाया। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, मंत्री जी। कहानी की शिक्षा। उस दिन के बाद विजयनगर में फिर कभी वैसी चोरी नहीं हुई। लोगों को समझ आ गया कि डर अक्सर सच्चाई से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब उसका सामना बुद्धि और धैर्य से किया जाए तो सबसे बड़ा रहस्य भी खुल जाता है। तेनालीराम ने भी बच्चों को एक बात सिखाई। शक्ति से आप एक युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप जीवन भर सम्मान जीतते हैं। और सच भी यही है। बुद्धिमान व्यक्ति समस्या से घबराता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसका समाधान खोजता है। यही सच्ची जीत है। तो मित्रों, यह थी बुद्धि की जीत, तेनालीराम और अदृश्य चोर का रहस्य। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि तेनालीराम की ऐसी ही रोचक, हास्यपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए रहस्य, नई चुनौती और तेनालीराम की एक और अद्भुत बुद्धिमानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, बुद्धि की जीत हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है।